नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ y to the power 1 upon m plus y to the power minus 1 upon m equal to 2x, then prove that x square minus 1 yn plus 2 plus 2n plus 1 x yn plus 1 plus n square minus m square yn equal to 0. ओके, तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो. Let the given equation be a y to the power 1 upon m plus a y to the power minus 1 upon m equal to 2x. We need to prove that x square minus 1 yn plus 2 plus 2n plus 1 x yn plus 1 plus n square minus m square yn equal to 0. Here yk denotes the kth derivative of y with respect to x. That is yk equal to kth derivative. सही है, इस तरीके से लिखा. आपको ये प्रूफ करना है. ये गिवन है, क्या प्रूफ करना है? ये वाला इक्वेशन प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करेंगे देखो, successive differentiation. Okay, differentiate the given equation with respect to x. Okay, ये टॉपिक अगेन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. क्या करेंगे यहाँ पे? डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ. देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y बी अ फंक्शन ऑफ x, द डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ स्टार. कौन सा स्टार? ये वाला स्टार से डिनोट किया इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो देखो उसका डेरिवेटिव कैसे है, क्लियर है? कैसे निकाला डेरिवेटिव? ये ना, ये टर्म कौन सी है? टर्म यहाँ पे दिया है y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m इक्वल टू 2x. ये टर्म है. तो इसका डेरिवेटिव देखो, डिफरेंशिएट n टाइम्स. तो ये यहाँ पे y टू द कौन सा डेरिवेटिव लगा है? डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या रहता है? वो n x टू द पावर n माइनस 1. इस डेरिवेटिव का यूज करेंगे. तो यहाँ पे 1 अपॉन m y टू द पावर 1 अपॉन m माइनस 1, n की जगह m 1 अपॉन m है ना, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ y. और डेरिवेटिव ऑफ y किससे डिनोट करते हैं अपन? y1 प्लस यहाँ पे माइनस 1 बाय m y टू द पावर माइनस 1 बाय m माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज y1 इक्वल टू 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2. अभी फैक्टर आउट 1 बाय m, तो ये 1 बाय y1 जो है ना, ये y1 बाहर निकला, तो बचा टर्म ये. अगेन मल्टीप्लाइंग बाय इसको करेंगे m से, m एंड रीअरेंज द टर्म यूजिंग y टू द पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं अपन 1 बाय y. सही है. तो ये 1 बाय y इसमें से नहीं क्या, ये जो है इसको 1 बाय y बाहर निकला, तो ये डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे. कैसे किया देखो, इस टर्म को जो है ना, ये y टू द पावर 1 बाय m माइनस 1, उसको लिखा y टू द पावर 1 बाय n अपॉन y. तो इसको लिख सकते हैं y टू द पावर 1 बाय m y इनवर्स. सिमिलरली इसी को लिख सकते हैं y टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 को लिख सकते हैं अपन y टू द पावर माइनस 1 बाय m इंटू y टू द पावर माइनस. तो यहाँ पे y टू द पावर माइनस 1 कॉमन निकला, तो बचा देखो y टू द पावर 1 बाय m, इसमें y टू द पावर 1 बाय m बचा पहले इसमें, और दूसरे इसमें y टू द पावर माइनस 1 बाय m. सही है. और राइट हैंड साइड में 2m आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई अपन m से किया. देन अगेन ये y टू द पावर माइनस 1 है, तो ये y टू द पावर y से मल्टीप्लाई किया, y से मल्टीप्लाई किया तो इधर y हो जाएगा राइट हैंड साइड. सो एलिमिनेट. अभी इसको एलिमिनेट करेंगे. किसको एलिमिनेट? इसको. देखो अपन ने क्या, इसको गिवन दिया, ये प्लस है, y टू द पावर 1 बाय m प्लस y टू द पावर माइनस 1 बाय m इक्वल टू क्या है? 2x. 2x है ना, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो स्टार, दिस इज 2x. तो देखो a को सेट किया y टू द पावर 1 बाय m, और ये y टू द पावर माइनस 1 बाय m क्या हो गया? 1 अपॉन a, क्योंकि इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है. तो ये देखो a स्क्वायर माइनस 2x a प्लस 1 इक्वल टू 0. तो देखो ये आगे x के फॉर्म वाले a इक्वल टू क्या गया? x प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. क्लियर है कैसे है? तो मतलब ये y टू द पावर 1 बाय m क्या हो गया? x प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. सिमिलरली y टू द पावर माइनस 1 बाय m क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि दिस इज a ना. y टू द पावर माइनस 1 बाय क्या होता है? 1 बाय होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ये. तो इसको रैशनलाइज किया यहाँ पे, ये प्लस माइनस है तो माइनस प्लस से माइनस प्लस, और से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड न्यूमरेटर किया, तो ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस प्लस के हिसाब से डिनोमिनेटर नहीं, क्या डिनोमिनेटर कैसे आ जाएगा? ऐसे आएगा वो डिनोमिनेटर. देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो सपोज एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिया इंटू यहाँ पे एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कैंसिल, तो बचा क्या? 1. तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा, तो ये आएगा माइनस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सेकंड टर्म.
अभी दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, क्योंकि हमने को ये फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखो ये माइनस प्लस, तो पहली वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, है ना, ये वाला x माइनस एक्स कैंसिल, बचा क्या, ये प्लस माइनस है और यहाँ पे माइनस प्लस, ये माइनस का क्या, तो प्लस माइनस ही हो जाएगा, वो माइनस है तो यहाँ पे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो प्लस माइनस टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये जो है ये किस में पुट करो, ये जो इक्वेशन निकाला आपने, कौन सा, ये वाला, इसकी जगह पुट करो, इसकी जगह यहाँ पे पुट करो, ये क्या निकाला, ये प्लस माइनस टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो है ना, ये उसकी जगह पुट करो। देखो पुट कर दिया, कौन से इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में, इसकी जगह पुट कर दिया। देखो आ गया ये पुट कर दिया। अभी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर बोथ साइड टू रिमूव द स्क्वेयर रूट एंड प्लस माइनस साइन, है ना, प्लस माइनस साइन भी हट जाएगा, क्योंकि स्क्वेयर करने के बाद निगेटिव का पॉजिटिव होगा। तो स्क्वेयर करने के बाद ये टर्म आ कि वाई वन स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एम वाई होल स्क्वायर, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन स्क्वायर इक्वल टू फोर एम स्क्वायर वाई टू स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो डिवाइड बाय फोर करेंगे, तो डिवाइड बाय फोर करने के बाद ये इक्वेशन आ गया। इसको डबल स्टार दिया, डबल स्टार। अभी आगे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपन n टाइम्स, सही है। अभी देखो ये इक्वेशन आ गया, यस। अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर और इक्वल टू जीरो इज जीरो दिस टू बी रियल। अभी डिफरेंशिएट, अभी डबल स्टार को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर है और वाई वन स्क्वायर है, इसको कट कर देंगे, वाई के फॉर्म में लाएंगे ना। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट इक्वेशन डबल स्टार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट रूल आएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव टू एक्स वाई वन स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर माइनस वन वैसे के वैसे ही, और वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई वन वाई टू, ये डेरिवेटिव है ना, कुछ याद रखो, सही है। ये कैसे किया, प्रोडक्ट रूल है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे यू वी का डेरिवेटिव क्या है, यू डेरिवेटिव ऑफ वी डैश रहता ना, प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू डैश, उस तरीके का फॉर्मूला रहता ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखो यहाँ पे पहले टू एक्स, एक का डेरिवेटिव वाई वन स्क्वायर वैसे की वैसे, और वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, टू वाई वन, क्योंकि स्क्वायर है वाई वन, और वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू, वाई वन का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। ये कुछ डेरिवेटिव जो टर्म्स है उसके फॉर्मुलेशन करके डायरेक्ट नहीं रिकॉल करके याद रखो, आसान जाता समझ में। ओके, तो यम स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में क्या है, वाई वन यम स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव डी डी एक्स लगाया, वाई स्क्वायर टू वाई वाई स्क्वायर का हो गया, लेकिन वाई का डेरिवेटिव वाई वन, सही है। देखो यहाँ पे टू वाई वाई वन, divide entire equation by 2y1, so we assume y1 not equal to 0. If y1 equal to 0, then from double star m square y square equal to 0, which implies y equal to 0. If y equal to 0, then the original equation becomes 0 equal to 2x, so x equal to 0. But x square minus 1 greater or equal to 0 implies x not equal to 0, thus y not equal to 0, so y1 not equal to 0. मतलब ये जनरल यहाँ पे ना डायरेक्टली याद रखो, इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, y1 से, है ना, डिवाइड बाय तो टू से ही करेंगे, डिवाइड बाय टू से करेंगे और वाई वन से भी करेंगे। सो वाई, ये वाई वन इक्वल टू जीरो, तो ये जो ना एम स्क्वायर माइनस इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू जीरो, इफ वाई इक्वल टू जीरो देन ओरिजिनल इक्वेशन बिकम्स जीरो इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा। मतलब वाई वन को क्या लेना पड़ेगा, वाई को नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वाई वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए डिवाइड बाय वाई वन किया तो ये आता। सो रीअरेंज दिस इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू, देन एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। दिस इज अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अप्लाई लिबनिट्ज थ्योरम, अभी लिबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करें। सो लिबनिट्ज थ्योरम क्या है, ये फॉर्मूला याद है लिबनिट्ज थ्योरम का, फिर से एक बार लग रहा, यू वी होल टू द पावर एन यंथ डेरिवेटिव सिग्मा के इक्वल टू जीरो टू एन एन के यू एन माइनस के वी के, सही है। सो अप्लाई दिस थ्योरम टू ईच टर्म डबल स्टार। फॉर द फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू यंथ डेरिवेटिव, मतलब नहीं कि जो पहली टर्म है ना, इसका यंथ डेरिवेटिव निकालेंगे, तीन टर्म है इसमें, पहले इसका यंथ डेरिवेटिव, उसके बाद इसका यंथ डेरिवेटिव, उसके बाद इसका यंथ डेरिवेटिव। इसका यंथ डेरिवेटिव बहुत आसान है, एक ही टर्म है, इसका यंथ डेरिवेटिव निकालो और इसका यंथ डेरिवेटिव। तो देखो अभी यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टर्म लिए यंथ डेरिवेटिव, इसको v को सेट किया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन, यू को सेट किया बाय टू, जैसे नहीं कि ये फॉर्मूले के हिसाब से, देखो ये फॉर्मूले के हिसाब से इसमें ने क्या है, इसमें इसकी जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, मतलब v इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और u इक्वल टू क्या लिया, u इक्वल टू बाई टू। तो ये फॉर्मुलेशन देखो एक्स स्क्वायर तक है, मतलब इसमें तीन टर्म आएंगे, k इक्वल टू जीरो, k इक्वल टू वन, k इक्वल टू टू, सही।
तो देखो इसमें 3 टर्म देखो, n0 un v0 प्लस n1 un माइनस 1 v1, देन थर्ड n2, मतलब ये कॉम्बिनेशन एन के मतलब नहीं कि ये एन के मतलब हमेशा याद रखो एन के क्या रहता, एन के दैट इज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला एन सी के, सही है। तो हमेशा नहीं कि ये चीज़ याद रखने से अच्छा मतलब एन जीरो याद रखो, जैसे मैंने कई एग्जांपल में बताया, एन जीरो मतलब डायरेक्टली याद रखो, एन जीरो मतलब एन वन मतलब एन जीरो मतलब वन, एन जीरो मतलब एन वन मतलब एन, और एन टू मतलब एन माइनस वन बाय टू इक्वल टू, अभी नेक्स्ट वाला यहाँ पे यू एन माइनस टू आता और वी टू, इसके आगे नहीं जाएगी क्योंकि स्क्वायर तक है। तो देखो यहाँ पे वी जीरो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, वी वन टू एक्स है, वी टू टू, उसके आगे पूरा जीरो, तो वी टू तक ही जाएंगे क्योंकि अपन ने यू को वाई टू लिया है। तो यहाँ पे वाई टू, तो ये वन प्लस वन मतलब ये जो आ जाएगा ये इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, वन इंटू देखो यहाँ पे किया, यहाँ पे देखो एन जीरो, सही है ना, यहाँ पे लिखा है ये वो एन जीरो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस मतलब ये क्या है वी जीरो, है ना। ये देखो वी जीरो मतलब यहाँ पे वी जीरो जो है ना, ये जो है वी जीरो, ये वी जीरो, देन यू एन मतलब यू क्या है, यू है वाई टू, और यू एन क्या आ जाएगा एन प्लस टू, तो देखो वाई एन प्लस टू, देन एन वन टू एक्स वाई एन प्लस वन, प्लस आगे का एन टू टू वाई एन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू प्लस एन टू एक्स वाई एन प्लस वन एन माइनस वन बाय टू टू, जैसे मैंने बताया एन टू का एन माइनस वन बाय टू, एन वन का एन जीरो का वन, यहाँ पे वन लिखा नहीं, सही। ये सिंप्लीफाई करने के बाद पहले टर्म ये आ गया, सेकंड टर्म एक्स वाई वन पावर एन, तो फिर से वही रूल, जैसे यहाँ पे क्या सेट किया, यहाँ पे वही रूल के हिसाब से यहाँ पे लेंगे अभी अपन v इक्वल टू एक्स और u इक्वल टू वाई वन। देखो x का डेरिवेटिव वन है, मतलब नहीं कि इसमें तीसरी वाली जो टर्म है ना, पहले दो टर्म ही आएंगी, कौन सी दो टर्म, ये जो तो पहले दो टर्म है ये और ये एन जीरो यू एन वी जीरो यू एन माइनस वन वी एन, यही दो टर्म आएंगे। सो एन वन मतलब यहाँ पे u को सेट किया अपने वाई वन, है ना, u को सेट किया तो यू एन क्या हो जाएगा, यू एन क्या हो जाएगा, यू एन हो जाएगा वाई एन प्लस वन, इस टर्म में देखो यहाँ पे एन प्लस वन एक्स, एन जीरो वैसे के वैसे, देन एन वन वन वाई एन, इसके आगे जाएगा क्या, क्योंकि वी वन क्या है वन, सेकंड टर्म के हिसाब से वी वन यहाँ पे वन है, ये सेकंड टर्म में लिया है, v इक्वल टू एक्स यू इक्वल टू वाई वन, तो वी जीरो यू जीरो एक्स, वी वन ये वन के यू के जीरो वी के जीरो, ये फॉर्मुलेशन जैसे तीन टर्म निकले, इसमें सिर्फ दो टर्म आएंगे क्योंकि ये जो है ये वाली टर्म जो है वी टू ये जीरो, क्योंकि के ग्रेटर और इक्वल टू टू के ऊपर वी के क्या है जीरो, एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन। तो थर्ड टर्म देखो माइनस एम स्क्वायर वाई होल टू द पावर एन, दिस सिंप्लीफाई माइनस एम स्क्वायर वाई एन, है ना, ये थर्ड टर्म आ गई, तीनों टर्म आ गए, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फर्स्ट टर्म, तीनों को क्या करो ऐड करो, क्योंकि इक्वेशन क्या ये है ना, ये इक्वेशन है ना, देखो नहीं ऐड नहीं, इसमें पुट करो, ये सब्सट्रैक्शन है, इसमें पुट कर दो, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकल, पुट करने के बाद देखो क्या है, सम द रिजल्ट फ्रॉम द लीबनिट्ज थ्योरम एंड सिंप्लीफाई, देखो यहाँ पे पुट कर दिया, ये फर्स्ट टर्म यहाँ तक, देन दिस इज सेकंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म, ग्रुप टर्म बाय टर्म द ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे देखो यहाँ पे एन प्लस टू वैसे 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 एन प्लस वन है, यहाँ पे एन प्लस वन है, दोनों को ऐड कर दो, तो देखो टू एन एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे वाई एन है, इधर वाई एन है और इधर भी वाई एन है, तो एन माइनस वन प्लस एन माइनस एम स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया एन स्क्वायर, मतलब यहाँ पे माइनस एन प्लस एन कैंसल, बचा क्या एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, सो दिस इज अ फाइनल रिजल्ट, यही तो अपने को प्रूफ करना था इसमें, सही है। क्या प्रूफ करने के लिए बोला था, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन, यही चीज़ अपने को प्रूफ करनी थी इसमें, वो आगे फाइनल, सही है। प्रैक्टिस मस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी ना तीन तीन चार चार बार प्रैक्टिस करो एग्जाम में लिखने से, ओके।